चैरिटी सेंटर वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। अब लोग खुले में नहा रहे हैं, खुले में नहा रहे हैं, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी बोले पैसा दो, पीने के लिए बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है। अब बात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इन दिन के लिए बुलाए हम लोग। गोरखपुर आए, गोरखपुर आए। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस यानी जनता की रक्षक, लेकिन घटिया इंतजाम के आगे खुद ही मजबूर है। वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। पीएसी कैंप में ट्रेनी महिला सिपाहियों का आरोप है कि उन्हें खुले में नहाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बाथरूम वाले एरिया के पास कैमरे भी लगाने के आरोप हैं। ट्रेनी महिला सिपाहियों का कहना है कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो उन्हें गालियां दी गईं। उनसे कहा गया जब औकात नहीं थी तो आई ही क्यों। जब मामला बढ़ा तो एडीजी पीएसी की तरफ से एक्शन लिया गया। बाथरूम के पास कैमरे वाले आरोपों को गलत भी बताया गया। लौटते हैं शिकायतों पर। बताया गया कि सेंटर में सिर्फ 350 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन वहां 600 महिलाओं को रखा गया है और वहीं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ना पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही नहाने की। कैंप सेंटर की और भी कई सारी तस्वीरें सामने आई, जिसमें ट्रेनी महिलाओं को एक छोटी सी जगह पर जानवरों की तरह भर कर रखा गया है। आज तक से जुड़े गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक कैंपस में महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ट्रेनी की तबीयत भी खराब हो गई। विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। घटना का वीडियो समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से शेयर किया गया। सपा ने लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज की शोषण और अत्याचार की गाथा। गोरखपुर में महिला रिक्रूटर्स के बाथरूम में लगे हैं कैमरे। अव्यवस्था से त्रस्त हुई महिलाएं, नहीं हो रही सुनवाई। प्रशासन और पुलिस मामले में त्वरित जांच कर कार्रवाई करें। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने एक्स पर लिखा, कैंपस में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग 21 जुलाई को शुरू हुई थी, लेकिन महज 2 दिनों में ही ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा, सुविधाओं और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 600 से ज्यादा महिला सिपाहियों ने रोते चिल्लाते सड़क पर उतरने का साहसिक कदम उठाया। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि ट्रेनिंग सेंटर में उनकी निजता, गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज किया गया। बाथरूम और गैलरी जैसी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अविवाहित महिला सिपाहियों को जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बाध्य किया गया। बिजली, पीने के पानी और रहने की मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। 360 क्षमता वाले परिसर में 600 से ज्यादा महिलाओं को ठूस कर रखा गया। चंद्रशेखर ने आगे मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि यह घटना गोरखपुर में हुई, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है। ऐसे में यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सीधे नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। गोरखपुर पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ वो महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। यह घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। हम ये मानते हैं कि अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा खोखला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शन शुरू होते ही पीएसी कमांडेंट आनंद कुमार और सीओ दीपांशी राठौड़ मौके पर पहुंची और ट्रेनी सिपाहियों को शांत कराया। उसके बाद एडीजी पीएसी का आदेश आया, जिसके बाद रिक्रूट्स के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले पीटीआई को सस्पेंड कर दिया गया। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। जिस बात पर सोशल मीडिया पर हंगामा था और पॉलिटिकल आरोप लगे थे, उसे नकार दिया गया। कहा गया कि महिला रिक्रूट्स के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात जांच में झूठी पाई गई है। पानी न होने की बात पर कहा गया कि बिजली कटौती की वजह से सप्लाई रुकी थी, जिस कारण पानी की किल्लत हुई।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।